अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उस्मान फ्रॉम टेकबीरू। और आज की इस वीडियो में हम एक और लाइटवेट ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइव प्रीव्यू करने वाले हैं। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि लाइव प्रीव्यू क्या होता है, तो उन लोगों के लिए बताता चलूं कि अगर आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करना चाहते अपने कंप्यूटर में, तो आप उसकी एक यूएसबी पेन ड्राइव को बूटेबल वाली क्रिएट करें। उसके बाद जैसे ही आप उसे इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे किसी भी कंप्यूटर में लगाने के बाद, तो वहां पर आपको एक लाइव प्रीव्यू वाली ऑप्शन मिलेगी। उस ऑप्शन को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी फंक्शंस को यूज कर पाएंगे। वहां पर किसी भी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, अपने सभी अकाउंट्स को आप वहां पर लॉगिन भी कर सकते हैं। मींस कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद जो काम कर सकते हैं वो सारे ही काम आप उस लाइव प्रीव्यू में भी कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब आपका काम पूरा हो जाए उसके बाद आपने उस ऑपरेटिंग सिस्टम को शट डाउन कर देना है और दोबारा से जब कभी आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम से काम पड़े तो आपने उसी यूएसबी ड्राइव को किसी भी कंप्यूटर के साथ जब आप अटैच करेंगे और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप दोबारा से लाइव प्रीव्यू में ओपन कर सकते हैं। और जब आप उसे दोबारा से ओपन करेंगे तो आपको उसे दोबारा से सेटअप नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जो सॉफ्टवेयर आपने पहले से इंस्टॉल कर रखे हैं, उनमें जो अकाउंट्स आपने लॉगिन कर रखे हैं, वो सब कुछ आपको वैसे ही मिलेगा। तो लाइव प्रीव्यू का बहुत ही बेनिफिट होता है और जो लोग बहुत ही पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज करते हैं वो लाइव प्रीव्यू वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी यूएसबी ड्राइव में जरूर रखते हैं। अब लाइव प्रीव्यू के ऑप्शन हमें लिनक्स के सभी डिस्ट्रीब्यूशंस में मिल जाती है। फॉर एग्जांपल काली लिनक्स हो गया या यूबंटू हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइव प्रीव्यू करने वाले हैं वो गूगल की तरफ से आता है और उसका नाम है क्रोम ओएस फ्लेक्स। तो क्रोम ओएस में भी जो कर्नल है वो लिनक्स का ही यूज होता है, इसलिए यहां पर भी हमें लाइव प्रीव्यू के ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो क्रोम ओएस फ्लेक्स जो है अब ये भी गूगल की तरफ से आता है और ये भी लाइटवेट है। तो पहले से ही हमें ऑलरेडी एक गूगल की तरफ से लाइटवेट ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है जो कि क्रोम ओएस के नाम से आता है। तो जब गूगल का पहले से ये क्रोम ओएस मौजूद है तो गूगल ने क्रोम ओएस फ्लेक्स को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली इन दोनों के इंटरफेस में तो ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, बिल्कुल सेम ही इंटरफेस है। अब जो मेन डिफरेंस मुझे नजर आया कि जो क्रोम ओएस है वहां पर हमें गूगल प्ले स्टोर मिलता है जिसकी मदद से आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को क्रोम ओएस में इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। ऑल्दो के सभी एप्लीकेशंस आप अपने क्रोम ओएस में परफेक्टली रन नहीं करवा सकते, बट बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। बट अगर बात करें क्रोम ओएस फ्लेक्स की, तो यहां पर प्ले स्टोर को गूगल ने रिमूव कर दिया है और गूगल ने टोटली फोकस किया है कि जो क्रोम ओएस फ्लेक्स है उसे सिर्फ वही लोग यूज करें जो सिर्फ इंटरनेट वाली एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, मींस के वेब एप्लीकेशंस। तो अगर आप लोगों के पास इंटरनेट नहीं है या अगर आप इंटरनेट को कभी कभार यूज करते हैं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों के लिए नहीं है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं लाइव प्रीव्यू इसलिए भी कर रहा हूं बगैर इंस्टॉल किए क्योंकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टेबल बिल्ड अभी गूगल की तरफ से रिलीज नहीं की गई। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की अभी जो बिल्ड हमें मिलती है वो अनस्टेबल ही है, जिसका मतलब यह है कि इसमें हमें बग्स देखने को मिल सकते हैं। और मैं अपने केस की भी बात करूं तो मैंने भी जब इसका लाइव प्रीव्यू एक लैपटॉप में किया तो वो लैपटॉप ऑटोमेटिकली बंद हो रहा था कुछ टाइम के बाद। मतलब इस तरह के बग्स हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा दूसरे कंप्यूटर्स पर भी मैंने इसे यूज करके देखा, बट वहां पर ये बिल्कुल ठीक से काम कर रहा था, वहां पर मुझे कोई भी ऐसा बग देखने को नहीं मिला। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देख के वैसे ही चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, उससे आपका कुछ नहीं जाता यार, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करके आप लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे क्रोम ओएस फ्लेक्स की हम यूएसबी पेन ड्राइव को क्रिएट कर सकते हैं। उसका यूआई देखेंगे, इंटरफेस देखेंगे, फीचर्स देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो कंप्यूटर में आने के बाद आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहां पर गूगल में आपने टाइप करना है क्रोम एक्सटेंशन स्टोर, एंटर कर देना है और उसके बाद ये वाला जो लिंक है क्रोम वेब स्टोर वाला, इसको आपने ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहां पर सर्च बार में आपने लिखना है क्रोमबुक रिकवरी यूटिलिटी। ये फर्स्ट वाली जो एक्सटेंशन है इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये इंस्टॉल होती है यार प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद सिंपली इसके आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली कुछ विंडो आएगी। इस विंडो में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके पास एक 8 GB की यूएसबी ड्राइव होनी चाहिए, 8 GB या इससे बड़ी। तो उस यूएसबी ड्राइव को आपने कंप्यूटर में लगा देना है। उसके बाद सिंपली ये जो ब्लू वाला बटन है गेट स्टार्टेड का, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च बार में आपने कुछ नहीं लिखना। यहाँ से नीचे जो एक लिंक है इस लिंक पर आपने क्लिक करना है, सिलेक्ट अ मॉडल फ्रॉम अ
लिस्ट और यहाँ से सबसे पहले आपने मैन्युफैक्चरर को सिलेक्ट करना है जो कि है गूगल क्रोम फ्लेक्स और यहाँ पर नीचे ये एक ही ऑप्शन आएगी और यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि अनस्टेबल वर्जन लिखा आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रोम ओएस फ्लेक्स का अभी स्टेबल वर्जन गूगल ने रिलीज नहीं किया, तो अनस्टेबल वर्जन में आपको बग्स देखने को मिल सकते हैं। डोंट वरी, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, हम तो सिंपली इसका लाइव प्रीव्यू करने वाले हैं। तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। यहां से आपने यूएसबी ड्राइव को सिलेक्ट करना है और दोबारा से कंटिन्यू करना है और सिंपली क्रिएट नाउ। और यहां पर मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट बात को शेयर करना चाहता हूं कि मैंने विंडोज 11 लाइट पर एक वीडियो बनाई, फिर क्रोम ओएस पर बनाई, उसके बाद अब क्रोम ओएस फ्लेक्स पर भी एक वीडियो बना रहा हूं और आने वाले टाइम में मैं कस्टमाइज विंडोज 10 पर भी एक वीडियो लाऊंगा जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी मर्जी से किसी थर्ड पार्टी बंदे की विंडोज 10 लाइट को यूज ना करें, बल्कि खुद से विंडोज 10 की आईओएस को डाउनलोड करें और अपनी मर्जी से उसे कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे उसे लाइट वर्जन में क्रिएट कर सकते हैं। और वो जो बहुत ही पुराने पीसीज और लैपटॉप्स हैं उन पर भी बहुत अच्छे से चलेगी, क्योंकि आपको खुद से पता होगा कि आपके लैपटॉप के रिसोर्सेज क्या हैं, ये कितना पुराना है और आप अपनी मर्जी से खुद जो विंडोज 10 के यूजलेस फीचर्स हैं जिनको आप यूज नहीं करते, जो ब्लोटवेयर यूजलेस हैं, उनको खुद से रिमूव करेंगे तो कस्टमाइज खुद से आप विंडोज 10 लाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं या इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब वेट करते हैं यूएसबी ड्राइव के बूटेबल होने का। ये डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है। अगर आपका इंटरनेट तेज है तो ये बहुत तेजी से हो जाएगी, अगर आपका इंटरनेट बहुत स्लो है तो ये थोड़ा टाइम लेगी। तो फाइनली प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है कि अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट किया जाए और बूट मेन्यू में जाते हुए यूएसबी को फर्स्ट बूट में रन किया जाए। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने लैपटॉप को बूट मेन्यू में ओपन कर लिया है। अब सिंपली यूएसबी ड्राइव को बूट मेन्यू के टॉप ऑर्डर में लेके जाना है और अपने पीसी या लैपटॉप को बूट मेन्यू में ओपन करने के लिए उसको रिस्टार्ट करने के बाद आपको बूट मेन्यू की की को प्रेस करना है। डेल के पीसीज के लिए ये F2 की की होती है, HP के लिए F10 की की होती है और इस तरह डिफरेंट कंपनीज की तरफ से डिफरेंट कीज आती हैं। आपको गूगल पे जाके अपने ब्रांड को सर्च कर लेना है तो आपको वहां से बूट मेन्यू की की मिल जाएगी। तो बूट मेन्यू में आने के बाद आपने ये जो बूट सीक्वेंस है, कहीं जगह पे ये बूट ऑर्डर होगा तो इसी तरह की ऑप्शन होगी, इसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये रही यूएसबी, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं टॉप पे ले जाऊंगा और उसके बाद सिंपली इसे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई, ओके। अब वापस इसे एग्जिट कर देते हैं। तो क्रोम ओएस फ्लेक्स का स्टार्टअप स्टार्ट हो चुका है और यहां से हम इसे नो कर देते हैं। उसके बाद इसे गेट स्टार्टेड पे कर देते हैं और यहां पर इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ऊपर वाली ऑप्शन हमें इंस्टॉलेशन के लिए कह रहा है और नीचे वाली ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि क्या आप इसे लाइव प्रीव्यू करना चाहते हैं। इस तरह की ऑप्शन आपको लिनक्स के सभी डिस्ट्रीब्यूशंस में मिल जाती है। तो आप यहां से ट्राई इट फर्स्ट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहां पर हम वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं, चाइल्ड और यू, क्योंकि मैं अपने लिए कर रहा हूं तो मैं यू पर ही रहने दूंगा, नेक्स्ट। और यहां पर मुझे गूगल अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा। तो फाइनली हमारा क्रोम ओएस फ्लेक्स का इंटरफेस आ चुका है। सिंपली ये इसका फाइल एक्सप्लोरर है, मैं अभी के लिए इसे क्लोज कर देता हूं। इसे ठीक से स्टार्टअप होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें हमें क्या कुछ मिलता है। तो फाइनली भाई हमारा क्रोम ओएस फ्लेक्स पूरी तरह से रेडी हो चुका है यूज के लिए। और ये जो टास्क बार होती है इसकी, ये बाय डिफॉल्ट बॉटम पर होती है क्रोम ओएस में भी और क्रोम ओएस फ्लेक्स में भी। बट लास्ट टाइम जब मैं अपने इसी गूगल अकाउंट को लॉगिन करते हुए क्रोम ओएस फ्लेक्स को टेस्ट आउट कर रहा था तो वहां पर मैंने इसे राइट साइड पे भी किया, लेफ्ट साइड पे भी किया, तो अभी मुझे उसकी ऑप्शन ही नहीं मिल रही। बट इसका इंटरफेस कुछ इसी तरह से होता है और यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशंस आपको मिलेंगी वो सारी इंटरनेट से चलने वाली एप्लीकेशंस हैं। ये क्रोम है, ये जीमेल है, ये कैलेंडर है, ये फाइल एक्सप्लोरर है। ये तो वैसे इंटरनेट के बगैर भी चल जाएगा, बट फाइल एक्सप्लोरर में होता क्या, जो आपने डाउनलोड करके रखा होता है। उसके अलावा ये मैसेजिंग की एप्लीकेशन है और ये यूट्यूब, और ये दोनों एप्लीकेशन ये वेब एप्लीकेशन के इन्होंने पिन किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो इंस्टॉल हुई पड़ी है, बल्कि वेब एप्लीकेशन को ही पिन करके रखा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसका लिंक ऑटोमेटिकली गूगल क्रोम में ही ओपन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से पिन की हुई है। ये कोई भी एप्लीकेशन क्रोम ओएस में इंस्टॉल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यूट्यूब कुछ इस तरह से काम करेगी। मैसेजेस पर भी अगर क्लिक करते हैं तो इसकी भी एक अलग से विंडो ओपन हो चुकी है। तो ये सारी एप्लीकेशंस हमारे पास इंस्टॉल होने वाली नहीं है, बल्कि ये वेब एप्लीकेशंस हैं। उसके अलावा अगर हम शॉर्टकट्स की बात करें तो शॉर्टकट्स में ये वाईफाई का है, ब्लूटूथ नोटिफिकेशन और ये नाइट लाइट। उसके अलावा नियर बाय शेयर का भी फीचर हमें देखने को मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन कैप्चर का फीचर भी हमें देखने को मिल जाता है, जो कि क्रोम ओएस में भी मौजूद था। तो स्क्रीन रिकॉर्डर का फीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो मैं समझता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट को विंडोज में भी ऐड कर देना चाहिए अब। और उसके अलावा जो जनरल सेटिंग्स होती हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो सेटिंग्स भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ ब्लूटूथ कनेक्टेड डिवाइस, अकाउंट डिवाइस, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो बस यही
चलिए अभी के लिए इतना से ही इसका इंटरफेस है, इतने से ही फीचर्स हैं, अभी कुछ ज्यादा है नहीं यहाँ पर। और उसके अलावा आप क्रोम OS फ्लेक्स को शट डाउन कैसे करें, फॉर एग्जांपल आपने अपने पीसी में विंडोज को इंस्टॉल कर रखा है तो आप विंडोज को दोबारा कैसे यूज करें, तो आपने सबसे पहले क्रोम OS फ्लेक्स को शट डाउन करना है। शट डाउन के लिए ये ऑप्शन आपको मिल जाएगी। उसके साथ वाला जो बटन है ये अगर आप किसी और गूगल अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस करें। और इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप के पावर बटन को भी डायरेक्टली प्रेस करते हैं तब भी आपको शट डाउन की ऑप्शन शो हो जाएगी। तो मैं सिंपली यहां पर क्लिक करते हुए इसे शट डाउन कर लेता हूं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। तो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।